Hello everyone. Myself Dr. Anurag Bajpayee. I am MBBS PNB. I am practicing in area of Faizabad, Ayodhya, Uttar Pradesh. Today's topic of role of stress in exploiting acidity, यानी कि अम्लता बढ़ाने में तनाव की भूमिका क्या है। तनाव कई प्रकार की स्वास्थ्य समस्याओं का एक प्रमुख योगदान कारक होता है और यह पाचन संबंधित स्वास्थ्य को भी महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता रहता है समय समय पे। विशेष रूप से एसिडिटी यानी अम्लता आंत मस्तिष्क से संबंधित होती है। आंत और मस्तिष्क आपस में एक अक्ष के माध्यम से जटिल रूप से जुड़े हुए होते हैं, यानी कि ब्रेन गट एक्सिस, जिससे दोनों सिस्टम के बीच एक द्विदिश संचार की अनुमति मिलती है, मतलब कि बायलेटरल कनेक्शन। स्ट्रेस यानी तनाव इस संचार को बाधित कर सकता है, जिससे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल फंक्शन यानी कि हमारे पेट और आंत का जो भी फंक्शन है उसमें परिवर्तन आ सकता है और अम्लता बढ़ सकती है, यानी कि एसिडिटी बढ़ सकती है। तनाव के दौरान शरीर में कार्टिसोल और एड्रेनालिन जैसे तनाव हार्मोन जारी करता है, जो गैस्ट्रिक एसिड के स्राव को उत्तेजित करता है और गैस्ट्रिक गतिशीलता को बढ़ाता है। इन शारीरिक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप पेट में अम्ल का अधिक उत्पादन हो सकता है, के लक्षणों के विकास या बिगड़ने में योगदान दे सकता है। पाचन संबंधित प्रक्रियाओं पर प्रभाव। तनाव पाचन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित कर सकता है, जिसमें गैस्ट्रिक खाली होना, आंतों के पारगमन का समय और आंत की गतिशीलता शामिल है। देर से गैस्ट्रिक खाली होना और आंतों का पारगमन का धीमा समय एसोफेजियल गैस्ट्रिक एसिड के संपर्क को बढ़ा सकता है। एसिड रिफ्लक्स और नाराजगी के जोखिम को भी बढ़ा सकता है। प्रबंधन तनाव प्रबंधन की तकनीकें। माइंडफुलनेस मेडिटेशन, डीप ब्रीथिंग व्यायाम, योग या प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन जैसी तनाव कम करने की वाली प्रथाओं को अपनाने से तनाव को कम करने और विश्राम को बढ़ावा देने में मदद मिल सकती है। नियमित शारीरिक गतिविधियां जैसे कि पर्याप्त नींद, स्वस्थ जीवन एवं कार्यशैली, नियमित रूप से व्यायाम करना, संतुलित स्तर पर भोजन करना, रात में हल्का भोजन करना तनाव के स्तर को प्रतिबंधित करता है और पाचन स्वास्थ्य का समर्थन करने के लिए महत्वपूर्ण होता है। आहार संबंधित विचार का समर्थन करने और तनाव से संबंधित अम्लता को संवेदनशीलता को कम करने। हाई फाइबर डाइट मतलब भोजन अनेक प्रकार के फाइबर हों, जैसे कि ड्राई फ्रूट्स हों, फल हों, रंग बिरंगे सब्जियां हों, हरे पत्तीदार सब्जियां हों और प्रोटीन से भरपूर एक संतुलित आहार हो, एक बैलेंस डाइट हो। कैफीन, शराब, मसालेदार भोजन, हाई वसा वाले उच्च वसा वाले जंक फूड्स जैसे बर्गर, चाउमीन, पिज्जा का सेवन सीमित करना चाहिए, जो तनाव के दौरान अम्लता के लक्षणों को बढ़ावा दे सकते हैं। इसके लिए एक पेशेवर की मदद ले सकते हैं। यदि तनाव पाचन स्वास्थ्य को काफी प्रभावित कर रहा है और अम्लता के लक्षणों को बढ़ा रहा है, तो स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर या मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सक से सहायता लेने की सलाह दी जाती है। संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा सीबीटी, विश्राम तकनीक और तनाव प्रबंधन परामर्श अंतर्निहित तनाव को दूर करने में मदद कर सकते हैं और तनाव प्रेरित अम्लता को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने के लिए मुकाबला करने के को विकसित करने में सहायता कर सकते हैं। अम्लता को बढ़ाने में तनाव की भूमिका को पहचान कर और तनाव प्रबंधन तकनीकों को आहार संशोधनों को लागू करके व्यक्ति अम्लता के लक्षणों को बेहतर ढंग से प्रबंधित कर सकता है और अच्छे समग्र पाचन को कल्याण को बढ़ावा दे सकता है। सबसे जरूरी ये होता है कि आहार जो संशोधन होता है हमारी बॉडी में, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे कि संतुलित डाइट हमारे खाने में होनी चाहिए। विशेषकर एक भारतीय होने के नाते ये इंडियन मील जो होता है, जो हमारा भारतीय भोजन होता है,
हम भारतीय भोजन इस प्रकार से करते हैं कि सुबह का ब्रेकफास्ट यानी सुबह का नाश्ता हल्का लेते हैं, दिन का लंच कभी कभी स्किप हो जाता है, या अगर छोड़ भी देते हैं या अगर नहीं भी छोड़ते हैं तो थोड़ा सा भारी भोजन कर लेते हैं, और रात को एकदम से हम बहुत भारी भोजन करके सोते हैं, जो कि अम्लता बढ़ाने का एक विशेष कारण है। जबकि हम असली अगर डाइट की बात करें, बैलेंस डाइट की बात करें, तो सुबह का ब्रेकफास्ट अच्छा होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए। इसमें ड्राई फ्रूट्स, फल, जूसेस ये सब होने चाहिए। उसके अलावा दोपहर में जो भी डाइट होनी चाहिए वो एक बैलेंस डाइट, एक मीडियम डाइट होनी चाहिए, जिसमें प्रोटीन भी हो, कार्बोहाइड्रेट भी हो, अमीनो एसिड्स भी हो, सारी चीजें एक बैलेंस में। और रात में जो भी डाइट हो वो लाइट मील होनी चाहिए, लाइट डिनर होना चाहिए, और कम से कम सलाद या सूप तो जरूर होना चाहिए रात की डाइट में, जिससे अम्ल का प्रभाव हमारी बॉडी में कम से कम पड़ेगा, जिससे एसिडिटी का लेवल कम से कम होगा। और इसके अलावा जो हमारा स्ट्रेस है उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं, एक तो नियमित रूप से व्यायाम कर सकते हैं। व्यायाम की बात करें तो व्यायाम सिर्फ कुछ प्रकार के व्यायाम नहीं हो सकते हैं, व्यायाम कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे साइकिलिंग हो सकती है, रनिंग हो सकती है, कुछ प्रकार के जिम हो सकते हैं। उसके अलावा योग, कुछ प्रकार के योगासन होते हैं, जैसे वज्रासन हुआ, दीर्घासन हुआ, सूर्य नमस्कार हुआ। ये सब हमारी लाइफ में बहुत अच्छा योगदान देते हैं और हमें स्ट्रेस से दूर रखने में मदद करते हैं। इसके अलावा और विकल्पों पर अगर विचार करें तो मेडिटेशन एक बहुत अच्छा प्रभाव है अम्ल को कंट्रोल करने के लिए। अगर हम सुबह कम से कम मेडिटेशन की जिस दिन शुरू करेंगे, तो ये मैं नहीं कह सकता हूँ कि स्टार्टिंग में ही कोई भी मरीज उसके 1 घंटा 2 घंटा मेडिटेशन कर सकता है, मगर हाँ, एक 30 सेकेंड से अगर हम शुरुआत करते हैं तो जरूर से जरूर ये कम से कम आधे घंटे तक पहुंच सकता है मेडिटेशन। और अपनी डाइट पे हम विशेष ध्यान दें, जिससे स्ट्रेस हमारी लाइफ से दूर रहे। धन्यवाद, नमस्कार। सर 2 मिनट और बोल पाएंगे क्या? पॉसिबल हो पाएगा टॉपिक के ऊपर 2 मिनट्स और बोल पाना? तो वी विल कंप्लीट द क्राइटेरिया ऑफ 12 मिनट्स। ओके, ट्रीटमेंट पे बोल सकते हैं मैडम। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। अगर इस पे हम तनाव के बारे में बात करें कि तनाव को, स्ट्रेस को जो बढ़ने का प्रमुख कारण है, जैसा कि आज के टॉपिक में बताया जा रहा है, तो इसको हम इस तरह से भी इलाज कर सकते हैं। अगर इन सब चीजों से जो मैंने बताया, व्यायाम, बैलेंस डाइट, अगर इससे कंट्रोल में नहीं आ रहा है, तो हम ऐसा कौन से मेडिटेशन लें, ऐसे कौन सी दवाइयां लें जिससे ये कंट्रोल में आ सकता है। देखिए, हमारा जो रोल है, हमारा जो एम है, एक लक्ष्य है कि किसी भी प्रकार से एसिडिटी को के लेवल को कम करना है, ताकि हमारे जो गेस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लेक्स को रोके, गेस्ट्रो इंटेस्टिनल रिफ्लेक्स को रोके, जिससे हमारा जो अम्ल का लेवल है, एसिडिटी का लेवल है स्टमक में, वो कम हो। तो इसके लिए हम कुछ प्रकार के एंटा एसिड्स का यूज कर सकते हैं। सोडियम अल्जीनेट एक नया सा को हम यूज कर सकते हैं। दूध, अगर हम अपने आहार से ही उसको ठीक करना चाहें तो ठंडे दूध का सेवन एक बहुत लाभदायक काम कर सकता है। इसमें दूध में दोनों प्रकार के गुण होते हैं। अगर हम गर्म दूध लेंगे तो वो एसिडिटी के लेवल को बढ़ा सकता है, अगर हम ठंडा दूध लेंगे तो वो एक बहुत अच्छा एंटी एसिड का काम कर सकता है। अपनी डाइट से हम सिट्रस चीजों को कट कर सकते हैं। अगर एसिडिटी ज्यादा हो रही हो तो हम, जैसे मौसमी हुआ, संतरा हुआ, नींबू हुआ, इन चीजों को हम त्याग सकते हैं, जिससे हमारी एसिडिटी कंट्रोल बहुत अच्छी हो सकती है। यही मैं आज आपके लिए कहना चाहूंगा। इस टॉपिक के को मैं यही खत्म करना चाहता हूँ। एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत सुनने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।